देश के 15वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आज मतदान कर रहे हैं सांसद और विधायक। संसद भवन में पीएम मोदी ने डाला वोट। लखनऊ में सीएम योगी ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डाला। 21 जुलाई को आएंगे नतीजे। राष्ट्रपति चुनाव के लिए अलग अलग विधानसभाओं में वोटिंग का सिलसिला जारी। शाम 5 बजे तक होगा मतदान। राष्ट्रपति चुनाव के लिए 4,800 निर्वाचित सांसद और विधायक डालेंगे वोट। एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के बीच मुकाबला। राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने सभी मतदाताओं से अंतरात्मा की आवाज पर वोट देने की अपील की। कहा, यह चुनाव देश की दशा और दिशा तय करेगा। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के गांव में खुशी का माहौल। उनके रिश्तेदारों और आसपास के लोगों ने जताया जीत का भरोसा। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन ही विपक्ष का हंगामा। लोकसभा 2 बजे तक स्थगित, राज्यसभा कल तक स्थगित। प्रधानमंत्री मोदी ने मानसून सत्र में सभी दलों के सांसदों से सहयोग की उम्मीद जताई। मीडिया से बात करते हुए कहा, संसद तीर्थ क्षेत्र की तरह है। मैं सभी आदरणीय सांसदों से यही आग्रह करूंगा कि गहन चिंतन, गहन चर्चा, उत्तम चर्चा और सदन को हम जितना ज्यादा प्रोडक्टिव बना सके, सदन को जितना ज्यादा फ्रूटफुल बना सके, उसलिए सबका सहयोग हो। एनडीए के जगदीप धनखड़ के मुकाबले विपक्ष ने कांग्रेस के नेता मार्गरेट अल्वा को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री 5 बार सांसद और राज्यपाल रह चुकी हैं। मार्गरेट अल्वा आज दिल्ली में विपक्षी नेताओं से मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति कोविंद ने जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मंजूर किया। मणिपुर के गवर्नर एल गणेशन को बनाया बंगाल के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव में तनातनी बढ़ी। रायपुर में सीएम आवास पर हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक में नहीं पहुंचे सिंहदेव। अंबिकापुर से रायपुर लौटने के बाद टीएस सिंहदेव का हुआ जबरदस्त स्वागत। समर्थकों ने स्टेशन पर लगाए नारे। मध्य प्रदेश नगर निगम चुनाव में बीजेपी के किले में कांग्रेस की सेंध। 11 में से कांग्रेस ने 3 नगर निगम जीते, 7 पर बीजेपी का कब्जा, जबकि 1 नगर निगम में आम आदमी पार्टी ने लहराया जीत का परचम। आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश में खोला खाता। सिंगरौली नगर निगम में मेयर पद पर आप उम्मीदवार रानी अग्रवाल ने जीत दर्ज की। अरविंद केजरीवाल ने बधाई दी। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का भी मध्य प्रदेश में खाता खुला। एआईएमआईएम ने जबलपुर में पार्षद की 2 सीटें और खंडवा और बुरहानपुर में 1-1 सीट जीती। एमपी में पार्षद चुनाव में 4 सीटों पर जीत के बाद ओवैसी ने मध्य प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त किया। कहा, हैदराबाद की पार्टी ने हिंदी स्टेट में अपनी जगह बनाई है। मध्य प्रदेश की आवाम का, जनता का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आप सबको सलाम अर्ज करता हूं कि आपने वोट भी दिया, अपनी दुआओं से नवाजा, अपनी मोहब्बतों से नवाजा। नगरपालिका चुनाव परिणाम को लेकर एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान। कहा, बीजेपी ने इतिहास रच दिया है। परिणाम के बाद एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा, बीजेपी पुलिस प्रशासन और पैसे के बल पर जीती है। नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस की जीत से उत्साहित हूं। दिल्ली के आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ सीबीआई जांच की अनुमति। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दी इजाजत। अमानतुल्लाह पर दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहते गलत तरीके से नियुक्ति करने के आरोप। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह के मामले पर आम आदमी पार्टी का बयान। कहा, पीएम मोदी केजरीवाल की राजनीतिक सफलता से डर गए, इसीलिए कर रहे हैं कार्रवाई।
मध्य प्रदेश के धार में खौफनाक हादसा। इंदौर से पुणे जा रही बस पुल से नर्मदा नदी में गिरी। 15 की मौत, 22 से 27 लापता लोगों की तलाश जारी। हादसे की शिकार हुई बस में सवार थे 50 से ज्यादा लोग। 15 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। मौके पर राहत बचाव कार्य जारी। 15 लोग बचा लिए हैं उसमें से, पर 12 लोग अभी जो निकले हैं वो नहीं बच पाए। 50 से 55 सवारी होने की कयास लगाए जा रहे हैं अलग अलग लोगों से जो बचे हैं उनसे बात करने पर। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बाढ़ के बीच सेना ने 2 लोगों का रेस्क्यू किया। पुंछ के बेतार नदी में उफान के बीच सेना की दुर्गा बटालियन ने 2 लोगों को बचाया। उत्तराखंड में 19 से 20 जुलाई को बारिश का रेड अलर्ट। अगले 4 दिनों तक भी हो सकती है भारी बारिश। लैंडस्लाइड और चट्टान गिरने का अंदेशा जताया। अधिकारियों को सतर्क रहने का आदेश। दक्षिणी राज्य केरल में मूसलाधार बारिश से बांधों में जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंचा। डैम में पानी बढ़ने को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। केरल में तटीय इलाकों में तेज हवाओं और भारी बारिश की वजह से कई मकान क्षतिग्रस्त हुए। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में बाढ़ के बीच एक गर्भवती महिला को प्रशासन की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल ले जाने से पहले ही महिला की डिलीवरी हुई। मोटरबोट से महिला को अस्पताल ले जाया गया। ओडिशा के क्योंझर में एक गर्भवती महिला को दमकल कर्मियों ने सुरक्षित नदी पार कराया। नदी के दोनों किनारों पर पेड़ों से रस्सी बांधकर महिला को सुरक्षित नदी पार कराई गई। बाढ़ की वजह से समकोई नदी उफान पर है। झारखंड के गिरिडीह में पंचखरो डैम में हुआ बड़ा हादसा। लोगों से भरी हुई एक नाव पलट गई। नाव पर सवार 9 लोगों में से सिर्फ एक को ही बचाया गया। गोताखोरों की मदद से लापता लोगों की तलाश शुरू। पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब में लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों का जीना मुहाल। रिहायशी इलाकों में जलभराव। किसानों की फसलों को हो रहा है नुकसान। धान की फसल पानी में डूबी। छत्तीसगढ़ के सुकमा में बारिश ने मचाई तबाही। सुकमा के कोंटा ब्लॉक में दिखा बाढ़ का भयानक रूप। गोदावरी और शबरी नदी का पानी इलाके में भरा। कोंटा के 3000 लोग बाढ़ से प्रभावित। राजस्थान के उदयपुर में 3 दिनों की मूसलाधार बारिश की वजह से झरने में पानी का ओवरफ्लो। पानी बढ़ने से झीलों की खूबसूरती बढ़ी। झरनों का आनंद लेने के लिए पहुंच रहे हैं सैलानी। हिमाचल के किन्नौर में बारिश के बाद सांगला घाटी के नाले में आई बाढ़। किन्नौर में चट्टान खिसकने की तस्वीर सामने आई। सावन का पहला सोमवार आज। भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए कांवड़ यात्रा पर निकले श्रद्धालु। कोरोना की वजह से 2 साल बाधित रही थी यात्रा। काशी के विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए सुबह से लगी भक्तों की कतार। गंगा घाट से जल लेकर मंदिर पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर गंगा स्नान और जल लेने के लिए जुटी कांवड़ियों की भीड़। गंगा नदी के जलस्तर बढ़ने की वजह से खतरा बढ़ गया है। जगह जगह पुलिस बल की तैनाती। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।